हिमालय की गोद में बर्फ, तूफान और सन्नाटे के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो सिर्फ पत्थर से नहीं, विश्वास, रहस्य और भक्ति से बना है। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक परीक्षा है, श्रद्धा की, सहनशीलता की और भक्ति की। आज हम जानेंगे वो बातें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो रहस्य जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के अनसुने और अनकहे राज। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के हिमालय में लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और बेहद कठिन मौसम। लेकिन सवाल यह है, इतनी दुर्गम जगह पर हजारों साल पहले इतना विशाल और मजबूत मंदिर कैसे बनाया गया? ना आधुनिक मशीनें, ना सीमेंट, ना तकनीक, फिर भी वह मंदिर आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। क्या यह केवल वास्तुकला है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है? मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया और धरती के भीतर समा गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने बैल को पकड़ने का प्रयास किया। कहा जाता है कि बैल का पृष्ठभाग जहाँ प्रकट हुआ वही स्थापित हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आज भी यहाँ स्थित शिवलिंग सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है, बल्कि बैल की पीठ के आकार का है। कई साधक और शोधकर्ता मानते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। यहाँ ध्यान लगाने पर मन अपने आप शांत हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ उन्हें अलग सी अनुभूति होती है। क्या यह केवल मानसिक प्रभाव है या वास्तव में यह स्थान किसी विशेष ऊर्जा से जुड़ा है? इसका उत्तर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपने भी इस ऊर्जा को अनुभव किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 2013 केदारनाथ के इतिहास का सबसे भयानक अध्याय। जून का महीना, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, पिघलते ग्लेशियर और उफनती हुई मंदाकिनी नदी। देखते ही देखते पूरी केदार घाटी प्रलय का रूप ले चुकी थी। चारों ओर चीख पुकार, टूटते पुल, बहते हुए घर और हजारों जिंदगियां संकट में। उस रात लोगों को ऐसा लगा मानो हिमालय स्वयं क्रोधित हो गया हो। लेकिन जब यह विनाश थमा और मलबा धीरे धीरे साफ हुआ तो एक दृश्य ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था। चारों ओर सब कुछ तबाह, लेकिन मंदिर एकदम सुरक्षित खड़ा था। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बाढ़ का मुख्य प्रवाह सीधे मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह विशाल शिला ऐसे कोण पर आकर रुकी कि उसने पूरे जल प्रवाह को मोड़ दिया। पर सवाल यह है, इतनी भीषण शक्ति के बीच एक चट्टान ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों रुकी? देश विदेश से कई अखबारों ने इस घटना को अविश्वसनीय बताया। जब पूरी घाटी बह गई, केदारनाथ मंदिर का खड़ा रहना आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक चुनौती है। कुछ पत्रकारों ने इसे प्राकृतिक सुरक्षा दीवार कहा, तो कुछ ने लिखा, यह केवल सहयोग नहीं लगता, बल्कि एक अद्भुत घटना है जिसका पूर्ण वैज्ञानिक उत्तर आज भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर का निर्माण उच्च प्लेटफॉर्म पर किया गया था। पत्थरों की इंटरलॉकिंग संरचना इसे अतिरिक्त मजबूती देती है। पीछे की चट्टान ने प्राकृतिक बैरियर का काम किया, लेकिन स्वयं वैज्ञानिक भी मानते हैं इतनी सटीक सुरक्षा हर संरचना को नहीं मिलती। यही दूसरी ओर भक्तों के लिए यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उनका मानना है, जहाँ स्वयं महादेव विराजमान हो, वहाँ विनाश भी आदर के साथ रुक जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपदा के बाद जब मंदिर दोबारा खोला गया, शिवलिंग अपनी जगह सुरक्षित था। गर्भगृह में अत्यधिक मलबा नहीं था। मंदिर की आंतरिक संरचना लगभग वैसी ही थी। इतनी भीषण बाढ़ के बाद यह अपने आप में एक बड़ी पहेली है। तो प्रश्न भी वही है, क्या यह सब सिर्फ भौगोलिक संयोग था या फिर केदारनाथ सच में सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार खुद खोजता है। केदारनाथ मंदिर के पत्थर
बिना सीमेंट के ऊपर एक दूसरे से जुड़े गए हैं। फिर भी यह मंदिर भूकंप, बर्फबारी और कठोर मौसम के बावजूद आज भी अड़िग खड़ा है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्होंने सिर्फ पुनर्निर्माण किया या किसी प्राचीन ज्ञान को फिर से जीवित किया? स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ में मृत्यु का भय कम हो जाता है। यहाँ आकर लोग अपना अहंकार, डर और बोझ पीछे छोड़ देते हैं। कहा जाता है, जो यहाँ सच्चे मन से आता है वह बदला हुआ लौटता है। केदारनाथ आज भी वैज्ञानिकों, भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह मंदिर देखने से अधिक महसूस करने की जगह है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कहानियों का एक विशाल सागर है। इस मंदिर से जुड़ी इतनी रहस्यमयी कथाएं हैं कि इसके ऊपर हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। ऐसे ही अनकही और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए दृष्टि दर्शन को फॉलो करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए रहस्य से पर्दा उठाने। ओम नमः शिवाय।